नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं महेश चंद मीणा, सहआचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में द्विविम आरेख के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इकाई वर्ग आरेख और वर्गाकार ब्लॉक आरेख का। इकाई वर्ग आरेख क्या होते हैं उसकी परिभाषा देखिए। पहले इकाई वर्ग आरेख में किसी उचित मापनी के अनुसार दिए हुए मूल्यों के बराबर इकाई वर्गों की संख्या ज्ञात की जाती है। इसके पश्चात समान आकार वाले इन वर्गों को गिनकर पास पास तथा एक सीध में समान दूरी पर बना दिया जाता है। जो उदाहरण हमने लिया है उस उदाहरण को देखते हैं। भारत में अन्न का उत्पादन दे रखा है, एक तरफ अनाज है, दूसरी तरफ उत्पादन दे रखा है मिलियन टन में। चावल का 19.5, गेहूं का 11.5, ज्वार 8 और बाजरा 4.5। तो प्रिय बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कोई भी उचित माप नहीं लेकर, अब ये उचित जो शब्द है उसका मतलब है ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी मापनी लेनी है। तो उचित मापनी को लेकर जो भी मूल्य दिए गए हैं उन मूल्यों के बराबर इकाई वर्गों की संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे यहाँ पर चावल में दे रखा है 19.5, तो आपको 19 पूरे वर्ग बनाने हैं और 0.5 है तो एक वर्ग यहाँ पर आधा बनाना है। आधा वर्ग से मतलब है कि जो 19 वर्ग बनाए हैं उनकी आधी साइज़ का यहाँ पर आपको एक वर्ग बनाना है। बनेगा वर्ग, आयत नहीं बनाना है यहाँ पर, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो जो अन्य 19 वर्ग हैं उनकी तुलना में आधी ही रहेगी। इसी प्रकार से गेहूं है 11.5, तो यहाँ पर 11 वर्ग बनेंगे, इकाई वर्ग बनेंगे अलग अलग, और 0.5 को प्रदर्शित करने के लिए उन 11 वर्गों के से जो आधा है एरिया, उस आधे एरिया के बराबर एक अलग से एक वर्ग और बना दिया जाता है जो 0.5 को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। ज्वार में 8 मिलियन टन उत्पादन है, तो 8 मिलियन टन को प्रदर्शित करने के लिए 8 इकाई वर्ग यहाँ पर एक सीध में हम बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी फसलों का उत्पादन दे रखा है उस उत्पादन को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अपन एक उचित मापनी लेते हैं और उस मापनी के अनुसार यहाँ पर इकाई वर्ग बना दिए जाते हैं। यानी कि एक एक यूनिट को, एक एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए एक एक वर्ग बना दिया जाता है। जैसे 8 को प्रदर्शित करने के लिए 8 वर्ग बना दिए, 10 को प्रदर्शित करने के लिए 10 वर्ग बना दिए। तो इस प्रकार से समानांतर एक सीध में या एक रेखा की सीध में इकाई वर्गों का निर्माण कर दिया जाता है। इसको बनाते समय किसी प्रकार की कोई गणना नहीं करनी है, केवल हमें मापनी का निर्धारण करना है कि हमें वो जो वर्ग की भुजा है उस भुजा की लंबाई कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरा जो वर्गाकार आरेख है उसका नाम है वर्गाकार ब्लॉक आरेख, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम। इससे पहले आपने आयताकार आरेख पढ़े थे, वहाँ पर आपको जो भी आंकड़े दिए गए थे उन आंकड़ों की जो वैल्यू थी उसी वैल्यू को अथवा अपनी सुविधा अनुसार हमने उस वैल्यू की आधी वैल्यू को या 1/4 वैल्यू को या डबल वैल्यू को आयत का क्षेत्रफल माना था। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है दिए गए आंकड़ों के अनुसार। तो जो भी आंकड़े दिए जाते हैं हमारे सामने, या तो हम उन्हीं आंकड़ों को एज इट इज़ वर्ग के क्षेत्रफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, अथवा अपनी सुविधा अनुसार उन मूल्यों का आधा, 1/4 या 2 गुना या जितना भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से उन मूल्यों को क्षेत्रफल के रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं। जब हमने आयताकार आरेख पढ़े थे, आयताकार आरेख
में आयत का क्षेत्रफल दे रखा था और उससे भुजा की लंबाई अथवा चौड़ाई हमें ज्ञात करनी थी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल आता है। यहाँ पर वर्ग में जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड गुणा साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। जो वर्ग की भुजा है उसका स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब हमारे सामने है तो वर्ग की भुजा निकालने का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल का, जो भी वर्ग का क्षेत्रफल है उसका वर्गमूल। तो जो वर्गमूल होगा वो वर्ग की भुजा की लंबाई हो जाती है। चूँकि वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं, ना तो उसमें कोई लंबाई ना चौड़ाई, चारों भुजाएं एक समान होती हैं, तो वर्ग की जब एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो जाती है तो उसी के अनुसार वर्ग का निर्माण करना आसान हो जाता है। तो वर्गाकार जो ब्लॉक आरेख है उसमें प्रत्येक मूल्य के लिए एक वर्ग बनाया गया है। प्रत्येक मूल्य के लिए केवल एक वर्ग बनाया जाता है तथा इस वर्ग की भुजा को मापने के अनुसार ज्ञात करते हैं। ठीक है, भुजा ज्ञात कर ली जाती है जैसे अपन ने अभी किया। क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल का जो वर्गमूल था उस वर्गमूल से हमने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कर ली। भिन्न भिन्न मूल्यों को प्रकट करने वाले वर्गों को आरेख में एक दूसरे के भीतर अथवा एक ही क्षैतिज रेखा में समान दूरी के अंतर पर अलग अलग बना दिया जाता है। तो जो भी वर्गाकार ब्लॉक आरेख हैं, उस वर्गाकार ब्लॉक आरेख में जितने भी वर्ग बनाए जाते हैं उन सभी वर्गों को एक ही क्षैतिज रेखा में समान दूरी के अंतराल पर बना दिया जाता है। जैसे सरल दंडारेख में बनाए थे आपने समान दूरी के अंतराल पर, उसी प्रकार से वर्गाकार ब्लॉक आरेख में भी समान दूरी के अंतराल पर वर्ग बना दिए जाते हैं। इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि एक ही क्षैतिज रेखा के ऊपर सभी वर्गों को बनाया जाता है। एक रेखा में या एक सीध में बनाने पर उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आसान हो जाता है, इसलिए सभी वर्गों को एक क्षैतिज रेखा के ऊपर ही बनाया जाता है। अब हमारे सामने उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण की सहायता से वर्गाकार ब्लॉक आरेख हमें बनाना है। तो यहाँ पर अनाज है और अनाज का उत्पादन दे रखा है मिलियन टन में। जैसे चावल 53.5, गेहूँ 35, ज्वार 11.5, मक्का 6.5, बाजरा 5.5 और जौ 2। तो या तो आप इनको एज इट इज क्षेत्रफल मान सकते हो, लेकिन जैसे कि आपने फर्स्ट वाला देखा, चावल में वैल्यू कितनी दे रखी है 53.5। तो जब हम 53.5 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग हमारा आएगा 7, 7.5 के आसपास, यानी कि 7.56 के आसपास आएगा इसका वर्गमूल। तो जब एक एक वर्गमूल 7-7 सेंटीमीटर का बनेगा एक एक वर्ग, तो शीट का आकार छोटा पड़ने लगेगा, छोटा प्रतीत होगा। तो शीट के आकार को ध्यान में रखते हुए हम जो भी हमारे उत्पादन की जो वैल्यू दे रखे हैं, मूल्य दे रखे हैं, उन सभी मूल्यों को 2 से विभाजित कर देते हैं ताकि वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो हमारी कम आए। तो जो उत्पादन मूल्य हैं उन सभी उत्पादन मूल्यों को हम 2 से विभाजित कर देते हैं। 2 से विभाजित करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वह हमने वर्ग का क्षेत्रफल मान लिया है। यह आपकी सुविधा, यहाँ पर आपकी सुविधा के अनुसार निर्भर करता है कि आप वर्ग के क्षेत्रफल को यह ज्ञात करने के लिए जो उत्पादन के मूल्य हैं उन मूल्यों में 2 से भाग देते हो या 4 से भाग देते हो या 2 से गुणा करते हो। वो जो भी करेगा आपका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो बिल्कुल समान आएगा। जैसा भी आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आने के पश्चात जो भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना बेहद आसान है, क्योंकि जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने से
वर्ग की जो भुजा है उस भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो जाती है। जैसे 26.75 है, इसका वर्गमूल आया 5.17, 17.5 का वर्गमूल 4.18, 5.75 का वर्गमूल 2.39। तो इस प्रकार से जो उत्पादन के मूल्य दे रखे थे उन सभी मूल्यों को हम सबसे पहले क्षेत्रफल के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और क्षेत्रफल से भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालने के पश्चात वर्ग की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो जाती है और इस भुजा के लंबाई के अनुसार 1.65, 1.80, 2.39, 4.18 और 5.17, तो इन भुजा की लंबाई के अनुसार हम नीचे वर्गों की रचना करते हैं। वर्गों की रचना घटते हुए क्रम में अथवा बढ़ते हुए क्रम में किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना है, दो बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। एक तो सभी वर्गों के जो बीच की दूरी है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। दूसरा, सभी वर्ग एक ही क्षैतिज रेखा के ऊपर बनाए जाने चाहिए, जिससे उन वर्गों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो तुलनात्मक अध्ययन हमारे लिए आसान हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे वृत्ताकार आरेख। धन्यवाद।